हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू में तो दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी या 6 to 8 10 12 के बच्चों के लिए भी वाइस चल रहा है। तो यहाँ पर पहली वीडियो में इसके बारे में मैं चार्ट के बारे में बता चुकी हूँ और ये सेकेंड पार्ट मेरा जो है वाइस का चल रहा है। तो चलिए वाइस के बारे में फटाफट आज ही कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान वाइस होता है वाइस चेंज करना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पे आई प्ले माई गाइड गिटार एवरी डे। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है ये, ठीक है। प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट के सिंपली से कंटिन्यूअस में एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है। यदि यही चीज़ नरेशन रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना पड़ता। बट एब्सोल्युटली गाइस इसमें वॉइस की बात चल रही है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट के जो है कंटिन्यूअस में ले जाना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि इज एम आर होता है। चलिए, और हमेशा हम बताते हैं कि एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब जो पोजीशन में रहेगा प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में अदर वर्ड रहता है, ठीक है। उसी तरह से ये एक्टिव का है, ठीक। और पैसिव का क्या रहेगा, तो पैसिव का भी आपको बता देते हैं कंस्ट्रक्शन। सिंपल से ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस सॉरी गाइस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का हमेशा क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट रहेगा। चलिए अब इसी के आधार पे, प्रक्रिया के आधार पे आपको हम बताने वाले हैं और जो बहुत ही सुलभता से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको अपना सब्जेक्ट मानेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, मेन वर्ब आपका प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, बाई लगाने के बाद में एवरीडे, ठीक है। अगला है डू आई कॉल यू, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट का जो है इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो डू डज का प्रयोग होता है, तो सीधे कंटिन्यूअस में ही ले जाएंगे इसे, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव को हमेशा इंट्रोगेटिव में ही कन्वर्ट करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे यू है तो हम इसको सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे, यू हो जाएगा काल का कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट है सेम उसी तरह से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो डू आई नो यू, तो हो जाएगा कि आर यू नॉन बाई मी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई डू ईट पिज़्ज़ा, तो वाई जैसे लगा इस तरह से इसमें भी वाई लगा देंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन हम बताएंगे आपको कि एक्टिव का रहेगा इंट्रोगेशन का डब्लू एच प्लस आपका डब्लू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का जो पोजीशन रहेगा वो रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग, प्लस आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक। फिर पैसिव का जब हम बनाएंगे तो आपका पैसिव का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पैसिव का भी हम बता देते हैं, डब्लू एच अपने जगह रहेगा, ठीक है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैसिव में, प्लस यहाँ पे अब कुछ छूटा है, वो चीज़ कहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या रखना पड़ेगा, आपका यहाँ सब्जेक्ट रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको प्लस
इंट्रोगेशन है तो सब्जेक्ट प्लस के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर इसके बाद प्लस आपका बाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हम लिखे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, इसे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है इसे सब्जेक्ट बना लिया जाता है और सब्जेक्ट जो होता है इसे ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, जैसे रेखा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज है तो वाज में ही ले जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस में जब ले जाएंगे तो इसको हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अ हमारा सब्जेक्ट होगा, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई रेखा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस यहाँ पर है, राजू परसिंग मोबाइल राइट नाउ, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इंट्रोगेशन है, सेंटेंस यहाँ पर इज है, तो यहाँ पे इज द मोबाइल बीइंग पर्स्ड बाई राजू राइट नाउ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेशन का किस तरह से लगेगा। अब बात आ गई यहाँ पर किसी, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, तो आप यहाँ पे लाएंगे किसका? यू है हमारा सब्जेक्ट, तो यू विल बी, ठीक है। कंटिन्यूअस अफर्मेटिव है तो कंटिन्यूअस को जो है ले चलेंगे सॉरी गाइस, इंडिफिनिट है, फ्यूचर का इंडिफिनिट है तो फ्यूचर के कंटिन्यूस में ले चलेंगे, तो इसलिए बी बढ़ गया, ठीक। इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाय मी, सॉरी देम हो जाएगा, क्योंकि दे है तो देम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो इसे ये कौन सा टेंस है? हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो बिन बढ़ जाएगा, तो दिस मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी, आपको आई का मी ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ इतना समझ में आपको आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पैसेसिव। ही का हिज और सी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, और फिर इसके बाद दे का देम हो जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट होगा, तो आपको इतना तो जानकारी होना ही चाहिए। अगला है, फिर उसी तरह से इंट्रोगेशन का आ गया, तो यहाँ पे हैव यू मेट हिम, तो बिन बढ़ जाएगा, इस तरह से लगा देंगे। इंट्रोगेशन यहाँ पे देखेंगे, वाई डिड ही कॉल यू, तो वाई वर यू कॉल्ड हिम। तो आप कमेंट करके बताना कि क्लास में आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया। इस तरह से आप इसे कन्वर्ट करके, एग्जाम्पल हैं सारे, लगा लेंगे, ठीक है। अब बात आई यहाँ पर कैन कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब की, तो अगले क्लास में आपको बताएंगे। हमारे चैनल पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।